कोरबा जिले के ग्राम पुटीपखना में गोंडवाना गणतंत्र एवं सिंदूरगढ़ कोल माइंस विजय वेस्ट के कर्मचारी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी पुटीपखना के ग्राम पंचायत भवन विजय वेस्ट के कर्मचारियों की शिकायत का ज्ञापन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सौंपा गया, जिसमें उल्लेख था कि विजय वेस्ट के कर्मचारियों के मैनेजमेंट के द्वारा प्रताड़ित की जा रही है। इसके संबंध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने विजय वेस्ट के कर्मचारियों से जानकारी लेकर कंपनी के महाप्रबंधक से चर्चा की गई, जहां महाप्रबंधक जानकारी देते हुए बताया कि इस माइंस में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है जो यहां की कंपनी संचालित है, उसे ठेका पर दिया गया है। अगर ठेकेदार द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो बैठकर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं आप स्वयं देखिए कि किस कदर मजदूरों के साथ प्रबंधन कर रहे हैं अन्याय। रफीक अहमद की यह रिपोर्ट। उनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया और हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि या तो हम काम छोड़ रहे हैं तो भी हमको नहीं बन रहा है, और उनके द्वारा पैसा मांग किया जाता है। तो मैं बोला उनसे क्या पैसा मांग किया जाता है, लगने के लिए भी उनसे 25-25 हज़ार रुपये लिए जा रहा है, और लगने के बाद किसी कारणवश 2 दिन 4 दिन अगर उनको काम में न जाना पड़े या घर में काम पड़ गया, उस बीच में भी उनको काम से निकाल दिया जाता है। उसके साथ साथ जितना पेमेंट उनके खाते में डलाया जाता है और वह फिर उनके खाता से, इनका कहना है कि हम लोग पहले 9,000 रुपये वापस देते थे खाता से निकाल करके, अभी बड़ा हुआ पेमेंट से भी उनको 13,000 रुपये वापस मांगा जा रहा है। इनका कहना है कि भाई हम अपना मेहनत हम कर रहे हैं अंडरग्राउंड में, जान जोखिम में डाल करके, अगर कुछ हो जाता है तो जान हमारी जाएगी, हम मारे जाएंगे, उन लोग नहीं मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से इन लोग जो है बहुत प्रताड़ित हैं। अपनी कमाई का पैसा हम दे रहे हैं और दे भी रहे हैं, अंदर में हमको माँ बेटी का गाली भी दे रहे हैं, और पैसा नहीं दे रहे हैं तो भी घर में आके धमकी दिया जा रहा है, घर में माँ बेटी का गाली दिया जा रहा है। ऐसे प्रकार का इनका जो आवेदन है उनके द्वारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक इकाई पसान का मैं श्री राम सिंह मरकाम ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मुझे इन लोगों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। मैंने इनको आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, जब तक मैं पूरी सभी लेबर लोगों का एक बात नहीं सुन लूँ, अगर आपको अपनी अधिकार लेना है तो आपको भी सामने आना पड़ेगा। आपके बदौलत ही हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पूरी संगठन आपके साथ है। पूरी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है आपके ही ताकत से आगे आएगी और सामने लड़ेगी। इसकी सूचना में संबंधित हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय तिरुमाल गिरजा शंकर कोराम जी को अवगत कराया, और जिला बॉडी को बहुत लोगों को मैं अवगत कराया कि ऐसी ऐसी बात है, हमको एक दिन बैठना है। लेबर लोगों का जितने दोनों रानी अटारी और विजय वेस्ट में जो मजदूर हैं उनका बहुत अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है। जैसे VTC बनाने के लिए पैसा मांग किया जाता है, फिर उसको फर्जी करार दिया जाता है, फिर कहता है कि फिर पैसा दो, असली बना के लाएंगे, है ना, और 20 हाजिरी से कम होता है तो उसमें भी 50-50 रुपये कटौती हो जाता है। उनकी कई प्रकार की मतलब सारी समस्या है। इसका मतलब ये है कि मुझे जिस प्रकार से उन्होंने अवगत कराया, उस अवगत से मुझे ये लगा इनको पूरी तरह से चारों तरफ से रानी अटारी के जो भी अधिकारी कर्मचारी उनके द्वारा शोषित किया जा रहा है, इनका शोषण हो रहा है कुल मिला के। इसलिए जो है आवेदन, मैं कहा भाई आप आवेदन दीजिए, आप जब तक आप लोग आवेदन नहीं दोगे तब तक हम इसका निराकरण नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी संगठन, पूरी टीम जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, हम पूरी टीम को अवगत कराएंगे और आपकी लड़ाई जो है सामने आके लड़ेगी। क्योंकि दादा मरकाम का विचारधारा है, यह पार्टी भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। इसलिए जो है खुल करके आपके सहयोग के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ेगी। इसमें ये सारे लोग विजय वेस्ट के वर्कर हैं। इसमें वर्कर से पूछते हैं क्या होता है आप लोगों के साथ। हमारे अकाउंट में पैसा डलाता है, 26 ड्यूटी करते हैं। कितना पैसा डलाता है? 30,400 का बल। तो इसमें कितना पैसा वापस मांगते हैं? 13,500 कुछ रुपया लेता है। तो इसमें क्या कह के मांगता है पैसा वापस? ये बोल के मांगता है कि हम किसी को दूसरे को पैसा देते हैं। किसको किसको पैसा देते हैं बोलता है? वो बोलता है, क्या बोलते हैं, थाना में देते हैं, सबेरिया को देते हैं, मैनेजर को देते हैं, और भी
हैं उनको देता हूँ, बोलते हाँ, हैं किसी पैसा। किसी को पैसा बांटते हैं, कहते पैसा हैं, है बांटते ना। हैं, हाँ। और जैसे प्रक्रिया में नौकरी लगाने के लिए क्या बोलता है वो? वही मैं बोलता है, क्या बोलते हैं, 25,000 दो हाँ तो तुम्हारा लगाऊंगा नौकरी हाँ। जेएमएस कंपनी में। और उसके बाद फिर लगाता है, और फिर उसको फिर 2-3 दिन के बाद कुछ काम हो जाता है तो बैठ जाता है, तो उसको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। तो ये सभी वर्करों के साथ होता है या कुछ लोगों के साथ? नहीं, सभी वर्कर के लोगों के साथ होता है। हाँ। तो इसमें आप लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अपना आवेदन दिए हैं, दिए हैं। है ना। हाँ। तो इसमें आप लोग क्या कार्यवाही चाहते हैं? हमारा हक पूरा मिलना चाहिए। तो आप लोग को प्रतिदिन कितना रुपया मिलता है अभी वर्तमान में? अभी वर्तमान में प्रतिदिन में, एक दिन में क्या बोलते 650 रुपये मिल रहा है। और आपके खाता में कितना आता है? हमारे खाता में 30,000 आ रहा है। 30,000 प्रतिदिन कितना? प्रतिदिन का क्या हिसाब? 1100 कुछ रुपया बोल रहे थे ना? 1176। 1176। उसमें से 650 को छोड़ के बाकी पैसा वो वापस मांग लेता है। वापस मांग लेता है। आप लोग वापस दे रहे हो बराबर सबको? हाँ, सब कोई वापस देता पैसा? हाँ, धमकी दे के क्या बोलते ले रहा है पैसा। अच्छा, नहीं देते हैं तो बैठा देते हैं, नहीं देते हैं तो काम से निकाल काम देता से है। निकाल दिया जाता है। अच्छा, आप सब लोग स्थानीय लोग हो कि बाहर भी के लोग भी हैं? नहीं सर, आस पास के ही हैं। इसके संबंध में जिला अध्यक्ष साहब से कुछ चर्चा करना चाहते हैं आपके पास, जैसे ये लोग आए हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास, तो आप इसके संबंध में क्या सोच विचार किए सबसे हैं? पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा सिंह कुराम, जिला अध्यक्ष गोगप्पा। साथियों, सबसे पहले मेरे पास हमारे ब्लॉक अध्यक्ष त्रिमाल से राम सिंह मरकाम जी ने मुझे यह शिकायत बताया कि भाई हमारे पास हमारे कर्मचारी वहाँ माने जो काम कर रहे हैं उनका शिकायत आया है, तो क्या किया जाए करके। तो मैं बोला सबसे पहले हम लोग अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, उनसे मैं चर्चा कर लेता हूँ। फिर आज तो समय नहीं मिल पा रहा है, कल आज को बोले बल्कि मैंने कल बैठेंगे करके, और आज हम लोग बैठे हैं। और आज हम लोगों का ऐसे फिर आगे और मेरा कहना यह है कि हमारा जो पेशा एक्ट लागू है 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, तो मेरा मांग है कि हम अन्याय होने नहीं देंगे, और जब तक मैंने हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक लड़ाई को लड़ते रहेंगे। साथियों, आपको मैं यही विश्वास देता हूं, आप बिल्कुल धैर्य रखें और आप पार्टी को सहयोग कीजिए, यही मेरा मानना है। ठीक।